लेसन 1, लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारा अर्थ है सबको पता है ऊपर जैसा दिखता है, अंदर भी वो डिफरेंट पार्ट्स में है। ऊपर जैसे डिफरेंट पार्ट्स उसके हैं, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर डिवाइड किए हैं हमने, तो उसी तरह अर्थ को अंदर भी डिवाइड किया हुआ। अर्थ के ऊपर भी कुछ डिविजन्स हैं डिफरेंट, एटमॉस्फेयर का अपना डिवीजन है, ठीक है। आपके इसका एटमॉस्फेयर का हो गया, आपके खुद इसका हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, आपके अर्थ पर इसका डिवीजन है, लेयर है एनवायरनमेंट में, ओके। तो इनसाइड द अर्थ भी हमारी जो डिविजन्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर लेयर्स हैं अर्थ के अंदर, लेयर्स प्लेट्स हैं, अर्थ का निर्माण उनसे हुआ है। यस, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.5 बिलियन अगो द अर्थ वाज अ जाइंट बॉल ऑफ बॉइलिंग मैग्मा। मैग्मा का, पिघले हुए मैग्मा का एक बड़ा सा बॉल था, आज से 4.5 बिलियन साल पहले। स्लोली कूल्ड, कहते हैं सूरज का एक टुकड़ा था जो टूट कर गिरा था। बहुत सारी, मैं वो अर्थ पे गिरा था। प्लीज अनुज, अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर, ओके। तो कह अर्थ के बनावट को लेकर, अर्थ कैसे बनी है इस बात को लेकर, प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए सब लोग। दीपाशु, अर्थ की बनावट को लेकर डिफरेंट ज्योग्राफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी हुई है, ठीक है। कुछ का कहना है कि अर्थ क्योंकि प्लैनेट में भी है तो किसी का कुछ मानना है, और किसी का मानना यही है कि वो सूरज का एक टुकड़ा है और वो उससे टूट कर गिरा, क्योंकि सूरज आप देखते हैं बहुत ज्यादा गर्म है, जिसके पास आज तक कोई नहीं पहुंच सका। तो ये उतना गर्म था, और धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज किसी से अलग होगी तो वो धीरे धीरे उसमें चेंज आएगा, और जब वो गिरा और नीचे आया तो धीरे धीरे वो यहाँ बहुत सालों तक पड़ा रहने से उस पर ठंडक होने लगी। बट इसका इनर पार्ट जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो कलर का है, बीच का पार्ट, ये आज भी उतना ही गर्म है, और यहाँ पर मैग्मा है। इसका रीजन क्योंकि ये ऊपर की परत तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, बट अंदर का जो पार्ट है वो आज भी उतना ही गर्म है। इट कूल्ड एंड स्टार्टेड बिकमिंग सॉलिड, और धीरे धीरे ठंडी होती गई और सॉलिड। जब कोई चीज ठंडी होगी, जैसे अब आपका मोम होता है, अगर पिघलता है जब, तो आप देखते हैं ना पहले ऊपर एक लेयर आती है, मगर अगर वो नीचे से हीट हो रहा होता है तो वो अंदर का भाग उसका पिघला रहता है, बहुत टाइम लेता है। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास वैक्स है तो वो पिघल गर्म ही रहेगा, ओके। तो वही चीज है, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ एंड द आउटसाइड, उसकी जो ऊपर की परत थी वो सॉलिड हो गई। दस डिफरेंट लेयर बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, और जो उसकी डिफरेंट लेयर थी उनमें केमिकल कंपोजिशन हुए, और उनकी जो मतलब उसमें कुछ केमिकल्स भी आने, जब सॉलिड बनना तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ रॉक बनी तो उसमें कुछ केमिकल्स भी पाएगा जब खोज की गई, और उनकी कुछ वो हैं, विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं जो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट होती है जिसमें हम रहते हैं, क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल होता है, ओके, जहां पर आपको मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद आपका आउटर कोर होता है, आउटर कोर में आपको टफ मिनरल्स जैसे गोल्ड और ये सब बहुत रेयर वाले जो होते हैं वो बहुत मेंटल के नीचे जाकर मिलते हैं। आफ्टर दैट इनर कोर होता है जहां पर जाना इम्पॉसिबल है और जो लिक्विड फॉर्म में ऑलवेज रहता है। यहाँ पर कहते हैं टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हर चीज पिघली हुई अवस्था में होती है, ठीक है। और यहीं पर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट जब ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो आता है तब वो ऊपर आते हैं, और मेंटल में कुछ रह जाते हैं, कुछ आउटर कोर में, और बाकी आपको क्रस्ट से मिलते हैं। कोर, सब कोर आपका बीच का पार्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। धरती की जो सबसे इनर मोस्ट, सबसे आंतरिक लेयर है उसको कोर कहा जाता है। द कोर इज अबाउट 6,800 किलोमीटर इन डायमीटर, यानी जो उसका पूरा सर्कल है वो 6,800 किलोमीटर का है। इट इज मेड अप ऑफ द मेनली हैवी मेटल सच एज द निकल एंड द आयरन, इसीलिए इसको नीफे कहा जाता है, क्योंकि जो आयरन है उसका केमिकल नेम फेरस होता है, और इसको एक नाम और बुलाते हैं, नीफे कहते हैं, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनर कोर को नीफे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये निकल और आयरन से बनता है, और आयरन का केमिकल नाम फेरस है, और फेरस Fe से शो होता है केमिस्ट्री में। द कोर इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड द आउटर कोर, और कोर को दो भागों में बांटा गया है, इनर में और आउटर में। द इनर कोर इज द सॉलिड बॉल, जो इनर कोर है वो सॉलिड बॉल है विद द डायमीटर अबाउट 2,400 किलोमीटर। ये पूरा जो पार्ट है ये सॉलिड है, और कहते हैं इसमें बता रहे हैं 2,400 किलोमीटर इसका डायमीटर, यानी जो इसका पूरा सर्कल है ये
2400 किलोमीटर का है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे गर्म भाग है धरती का। इट इज अंडर वेरी हाई प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत प्रेशर में, ऑब्वियसली बात है, हम इतना सब कुछ ये अपने ऊपर इसका भार लेकर रखता है पूरी अर्थ का, सेंटर पॉइंट है। एक्सर्टेड बाय द लेयर्स अबव, इसके ऊपर सारी लेयर्स होती हैं। दिस प्रेशर इज सो हाई दैट, और जो इसका प्रेशर होता है वो इतना हाई होता है दैट द इनर कोर कैन नॉट रिमेन इन द मोल्टन स्टेट, कि जो मोल्टन स्टेट में भी नहीं रहता, इवन एट टेम्परेचर एज हॉट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ की यहाँ टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनफैक्ट द इनर कोर गेट्स इवन हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन, कहते हैं इनर कोर का जो सरफेस, इनर कोर का टेम्परेचर और सूर्य का टेम्परेचर एक जैसा होता है। ओके, फिर आते हैं आउटर कोर पर। ऑन द अदर हैंड इज अ मोल्टन लेयर ऑफ द निकल एंड आयरन, इसकी जो ऊपर की परत है वो भी निकल और आयरन से बनी होती है, और जो 2200 किलोमीटर मोटी है। यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5000 सेंटीग्रेड तक, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। आपको अभी टेम्परेचर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इनर कोर का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और आउटर कोर का 4000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा। फिर मेंटल होता है, यानी कोर के ऊपर का पार्ट, मिडिल लेयर है अर्थ की, इसे मेंटल कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर थिक होता है, यानी जो इसकी मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। इट इज मेड अप ऑफ मेनली आयरन, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको उसको निफे कहते हैं, इसको सियाल कहते हैं। सिलिका है ना? हाँ, सिलिका, मैग्नीशियम और आयरन से मिलकर इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। द मेंटल इज ऑल्सो वेरी हॉट, मेंटल भी बहुत हॉट होता है, यहाँ का टेम्परेचर रेंज है 500 डिग्री से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट ऑफ द मेंटल आर मेड अप ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स, यहाँ पर जो चट्टाने होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है एज अ मैग्मा। दिस मैग्मा कैन कम आउट थ्रू द क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, जब क्रैक आते हैं अर्थ की क्रस्ट में तो मैग्मा यहीं से आता है। इट पोर्स आउट द वोल्केनोज, और ये जो वोल्केनो आते हैं उसमें इसको वो भर जाता है उनके पोर्स में एज लावा, लावा की तरह, और फिर जब ठंडा होता है तो सॉलिड रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्रस्ट, फिर सबसे ऊपर पार्ट होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है अपर मोस्ट, जिसमें हम रहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट, इट इज सॉलिड, इसकी फीचर, इसका फिजिकल फीचर क्या है, ये सॉलिड है, ये भी मोल्टन है, आपका मेंटल भी मोल्टन फीचर है इसका, और कोर भी परमानेंटली सॉलिड है। हाँ, और ये परमानेंटली सॉलिड है क्रस्ट आपकी, ठीक है। Therefore it is in the loose state, ये लूज स्टेट में रहता है, मतलब the crust is only layer we can see, लूज यानी कि ये ढीला रहता है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं रहता है। यहाँ पर अब चट्टाने टूटती भी हैं, कुछ मिट्टी भी है, तो इसलिए इसको लूज स्टेट में कहा गया। इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, लूज है, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है जो कॉन्स्टेंटली मूविंग स्लो ऑन द मेंटल, जो मेंटल है ना वो प्लेट्स से बना हुआ है, और प्लेट्स आपके ऐसे डिवाइड बने हैं, जो अर्थ का बनावट ली गई है उसको ऐसे ऐसे ना मोटी सी प्लेटें हैं कहा जाता है, और ये जब हिलती हैं, ये मैम जब ये एक दूसरे से टकराती है तो मैम अर्थक्वेक आता है। हाँ, जब ये एक दूसरे से क्रैश करती हैं तो अर्थक्वेक आता है। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं, और कभी कभी माउंटेन मैम अर्थ जब ऐसी हो जाती है मैम तो माउंटेन्स फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये दोनों अगर एक दूसरे एक ऊपर और एक नीचे चला गया तो फिर यहाँ पर खाई का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, तो डिफरेंट ये भी प्लेटों के टकराने से भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर द क्रस्ट द क्रस्ट इज वेरी थिन कंपेयर्ड टू द अदर टू लेयर्स। जो क्रस्ट है वो बहुत पतली होती है, आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं कितनी पतली लेयर है।
सारी परतों की मोटाई जो है थिकनेस के अकॉर्डिंग देखते हुए ये परत बहुत पतली होती है। 8 किलोमीटर अंडर द ओशन टू 500 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट। इसकी जो मोटाई है वो ओशन में 8 किलोमीटर तक है और कॉन्टिनेंट्स में यानी महाद्वीपों में ये 500 किलोमीटर तक है। द क्रस्ट इज मेड अप entirely of rocks of the various 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर सॉरी अनुज अब माइक ऑफ कर लेना। The earth's crust is made up entirely of rocks of the various shape and sizes. अर्थ की जो क्रस्ट है वहां पर पूरी रॉक्स हैं जो डिफरेंट साइज और शेप के हैं। The rock in turn are made up of 2 or more minerals. और वो जो चट्टाने हैं वो 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर बनी हैं। Which are chemical substance found in nature. जो केमिकल सब्सटेंस नेचर में पाए जाते हैं उनसे 1 या 2 से अधिक से मिलकर उन चट्टानों का निर्माण हुआ है। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट दैट फॉर्म्स कॉन्टिनेंट, जिन क्रस्ट का जो फॉर्म जिससे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ है, क्रस्ट के जिस भाग से कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ द मिनरल सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इसे सीमा कहा जाता है क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनकर बना है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको सीमा, सियाल और नीफे 3 नाम से इनको जाना जाता है। ये सीमा है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सीमा है क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशन, जो ओशनिक क्रस्ट है यानी जो क्रस्ट का जो पार्ट जिसमें ओशन आते हैं, इज मेड अप ऑफ मिनरल सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। वी सी रॉक्स ऑल अराउंड अस, हम चट्टानों को अपने चारों ओर देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट सी द मिनरल्स, बट हम मिनरल्स को अपने चारों तरफ नहीं देख पाते हैं। दैट दे आर मेड अप ऑफ सेपरेटली, क्योंकि वो सेपरेट रूप से बनते हैं यानी एकाकी रूप से उनका निर्माण होता है, बट उनसे मिलकर चट्टानें बनती हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं। Why is this? ऐसा क्यों है? A simple example can help you to understand this better. और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। If you mix yellow, green and pink ball of clay, अगर आप येलो, पिंक और ग्रीन बॉल को, जो क्ले की बॉल आती है ना, उनको मिक्स करोगे, ओके, और मिलाकर क्या बना लो, एक बॉल बना दो। द न्यू बॉल विल बी ग्रे इन कलर, तो वो जो न्यू बॉल होगी वो किस कलर की बनेगी? ग्रे कलर की बनेगी। यू विल नॉट बी एबल टू सी द कलर ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ क्ले, फिर आप जो येलो और ग्रीन और पिंक कलर है उसको नहीं देख सकते हो, उसमें से नहीं ढूंढ सकते हो, बट टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रे बॉल, और पर वो आपस में मिल जाने से ग्रे कलर के बॉल का निर्माण होता है। द कलर्ड पीस ऑफ क्ले आर लाइक मिनरल्स, और जो अलग अलग कलर थे वो मिनरल्स थे, बट जब वो सेपरेट हो गए तो वो कॉम्बिनेशन बना लिया उन्होंने ग्रे बॉल का, तो वो क्या बन गए? एक उन्होंने रॉक फॉर्म कर ली। ओके, तो इसी तरह रॉक और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स होते अलग अलग हैं, बट जब वो सेपरेट होते हैं तब तो वो हमें नहीं दिखाई देते, बट जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो चट्टान बन जाते हैं। अनुज आफ्टर लेसन, ओके, बस कंप्लीट हो रहा है। मेरा कुल मिला के बताने का यहाँ मतलब था कि जो हम नेचर में सारे जो हमारे ये हैं मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, ओके, बट वो हमें नेचुरली नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो हमें कब दिखेंगी? जब वो चट्टान बन जाते हैं, यानी वो अर्थ में जब वॉल्केनो हुआ तो उनसे पिघल कर जब बाहर आया और वो ठंडे होते हैं, और एक ही कोई मिनरल तो बाहर नहीं आता है, कई सारे मिनरल्स बाहर आते हैं और सब मिलकर चट्टान बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं हमारी। उनके बाद वो हमें उनसे पता चलता है उस चट्टान का जब फॉर्मेशन होता है ना कि ये चट्टान किन चीजों से मिलकर बनी, तो हम जानते हैं अच्छा इस चट्टान में ये मिनरल पाया जाता है। ये बात है यहाँ पर। आप ये एग्जाम्पल करके देख भी सकते हैं कि आप 3 कलर के क्ले लीजिए, उनको मिक्स कीजिए और एक अलग कलर होगा, बट बाद में आप उस कलर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिनसे आपने उस बॉल को बनाया होगा। ओके, तो सेम यही चीज रॉक के फॉर्मेशन में होती है, मिनरल से बनती है, बट हम बाद में मिनरल्स को ढूंढ नहीं सकते हैं। Yes, ma'am. There are the 3 type of rocks that are formed: igneous rock, sedimentary rock and the metamorphic rock. जब चट्टानों का जो निर्माण होता है वो इग्नियस रॉक से होता है, यानी जो सबसे पहले मैग्मा आकर जमता है तब इग्नियस रॉक बनती है, यानी हार्ड होती है बहुत ज्यादा।
फिर सेडिमेंट्री रॉक होती है और फिर मेटामॉर्फिक रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जिसमें बालू का भी निर्माण रहता है, साथ में बालू भी रहती है, सैंड भी रहता है, और मेटामॉर्फिक इन दोनों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट मैम मजेदार सी बात है। हाँ अनुज वेट, बस लास्ट हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, फिर हम इसको क्लियर करते हैं। अब आपको यहाँ पर टेक योर पेंसिल, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर क्या करने के लिए एक्सरसाइज में, इसको कॉपी द गिवन डायग्राम ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ इनटू योर नोटबुक। आपको ये डायग्राम दिया जा रहा है, आपको इसको कॉपी पे करने को कहा जा रहा है, बट आप इसे अपनी बुक पर ही करेंगे और इसे डिफरेंट कलर से शो करेंगे। प्लीज अनुराग, मैं बता रही हूँ, आपको इसको डिफरेंट कलर से शो करना है, यानी कि जैसे आपकी बुक पर बना हुआ है। यहाँ पे आप ऑर्चर्ड येलो कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर येलो का एक कॉम्बिनेशन देंगे क्योंकि दोनों एक ही पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, यानी ये ब्राउन हो जाएगा, ये ऑरेंज कर दीजिए और ये दोनों येलो के कॉम्बिनेशन। येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। हाँ येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनर कोर। हाँ इनर कोर के लिए। ये तो हो गया आपका डायग्राम। ये आपको पर याद रखना होगा, मे बी एग्जाम में भी दिया जा सकता है। अब आपसे कहा जा रहा है डिस्कस विद योर पार्टनर, राइट वन वर्ड और फ्रेज इन द डायग्राम टू डिस्क्राइब ईच लेयर एज पर द गिवन फीचर। टेम्परेचर ऑफ द लेयर, लेयर का टेम्परेचर कैसा है आपको बताना है, ठीक है। जो आपकी लेयर बताई गई हैं इनमें से आपको टेम्परेचर बताना होगा। कूल, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यानी आपको इनके आगे लिखना भी होगा। कैसे, इनर कोर क्या है, हॉटेस्ट है। आउटर कोर क्या है, हॉटर है। मेंटल कोर क्या है, हॉट है। और क्रस्ट कैसी है, कूल है। ओके। फिर फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड, मोल्टन, लिक्विड। आपको इनका मैम सॉलिड। क्रस्ट आपकी सॉलिड है, मेंटल आपका मोल्टन है, जबकि आपका कोर, जो दोनों कोर है आप उनको दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, लिक्विड है, ठीक है। और फिर इन तीनों की आपको जो चौड़ाई थी ना, जो हमने थिकनेस पढ़ी है, वो आपको बतानी होगी, ठीक है। इनके आगे आपको ये डन करना है, क्योंकि जब मैं बुक मंगाऊंगी चेक करने के लिए, ये वहां पर डन होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अनुराग बताना, अनुराग डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ बताओ, 4 डिफरेंट। So, no, 4 different. 4 different layer of the earth. गुलशन, गुलशन, अनुराग सुन नहीं रहे थे, बीच में तो ऐसे पूछ रहे थे जैसे तुम्हें सब समझ में आ रहा है। गुलशन आप सुन पा रहे हो, अनुज आप नहीं। गुलशन, गुलशन। यस मैम। व्हाट आर द 4 डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की 4 डिफरेंट लेयर बताओ। मैम क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर, इनर कोर। मेटल नहीं है, मेंटल। हाँ इनर कोर, मेंटल, इनर कोर, सॉरी आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर, इनर कोर। बट मैं आपको बताऊं, 3 बोल रहे हैं क्लास वैसे 3 लेयर ही डिस्क्राइब की गई हैं, क्रस्ट, मैम, क्योंकि इनर और आउटर है ना। अनुज आई विल डिस्क्राइब इट, नॉट यू। कोर को फिर जब डिवाइड करते हैं तब इनर कोर और आउटर कोर आता है, ठीक है। क्रस्ट को डिवाइड करते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने मगर 4 बता दिए हैं आपको, आउटर कोर और इनर कोर कर दिया है। बट कहीं भी अगर आपको कोर लिखा हो तो आप घबराओगे नहीं, याद रखना कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर और आउटर में, ठीक है। बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो लोग डिस्क्राइब करते हैं, ओके। कहीं कहीं पे क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको बता दिया जाता है, पर यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया इन्होंने, एक डिटेल में ही आपको कर दिया है। अनुराग ध्यान से सुन लिया, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर। मेरे 4 चीज होते हैं ना मैम। 4 चीजें नहीं है, 4 लेयर हैं। ये सब 4 लेयर्स वही। हाँ, अर्थ की डायग्राम बना हुआ है सामने, अगर बुक खोली होगी तो आप बता सकते थे, बट आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। अगला, टेम्परेचर ऑफ द ईच लेयर।
आपको टेम्परेचर बताना है। कोर का टेम्परेचर कितना होता है? इधर दीपाशु। 6000। आदर्श बताना। मैम को मैम कोर का टेम्परेचर हाँ, कोर का बताना जल्दी। मैम 6000 सेंटीग्रेड। हाँ, 6000 सेल्सियस या सेंटीग्रेड। हाँ, दिव्यांशु आप बताइएगा। नेक्स्ट दिव्यांशु त्रिपाठी। मैम 500 सेल्सियस टू 900 वेरी गुड। सेल्सियस। नेक्स्ट पृथा चौहान, कैमरा ऑन कीजिए। क्रस्ट का बताइएगा टेम्परेचर। क्रस्ट का टेम्परेचर कितना है पृथा? यस मैम। क्रस्ट का टेम्परेचर कितना होता है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स में होती है तो इसका डिफरेंट टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। हाँ मैम ये पता नहीं होता मैम कब कम हो जाए कब ज्यादा हो जाए, इक्वल नहीं रहता। इक्वल नहीं रहता है, डिफरेंट टेम्परेचर है यहाँ पर। ओके, ड्यू टू क्लाइमेट भी ले सकते हैं और वेदर की वजह से भी, दोनों रीजन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो आपका क्रस्ट है इसका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, फिजिकल स्टेट बतानी है। धनिष्का पांचाल, आप लोगों से थोड़ी देर पहले भी कहा था कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं सुनते हैं।